ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। कल की कथा में हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार कृष्ण और बलराम जी वो संदीपनी मुनि के आश्रम गए, जो उज्जैन में आता है, और वहाँ पर संदीपनी मुनि के आश्रम में उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। केवल 64 दिन के अंदर में जिन कलाओं को सीखने के लिए कभी कभी हमारा पूरा जीवन भी निकल जाता है, कृष्ण और बलराम ने वो 64 कलाएं केवल 64 दिन 64 डेज उन्होंने जो है वो विद्या सीखी। आज भी अगर आपको कभी समय मिले, आप उज्जैन जा सकते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि जिस जगह पर संदीपनी मुनि का आश्रम था वो जगह आज भी है, और वहाँ पर प्रदर्शनी में 64 कलाएं दर्शाई गई हैं। कौन सी ये कलाएं थी जो भगवान ने, कृष्ण और बलराम ने 64 दिन के अंदर में सीखी? इससे हम ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय समझ सकते हैं कि हमारी वैदिक सभ्यता अत्यंत उत्तीर्ण थी। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग सोचते हैं पहले पिछड़ा हुआ समय था, आज हम लोग जो है बहुत हमने तरक्की की है, हम आगे बढ़ गए हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उस समय में भी अनेकों प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण विद्याएं थी, कलाएं थी। तो रूप गोस्वामी एक बड़ा सुंदर अर्थ समझाते हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक संसार में जो भी आवश्यक वस्तु हैं, शरीर को और आत्मा को साथ रखने के लिए हमें उससे आसक्त नहीं होना है, लेकिन जितना हमें चाहिए उनका प्रयोग करना है भगवान की सेवा के लिए। वो क्या कहते हैं? अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। यही युक्त वैराग्य है, ये समझना कि सारी कलाएं, सभी वस्तु भगवान की है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, इन सब का संबंध भगवान कृष्ण से है। इसलिए जब हम इनको अपनी सेवा की जगह में भगवान की सेवा में अगर प्रयोग करते हैं, इसे वैराग्य कहते हैं। यही युक्त वैराग्य या सही प्रकार का वैराग्य होता है। तो आज हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे, ये चर्चा करेंगे, कृष्ण और बलराम ने ये कौन सी अलग अलग कलाएं थी जो भगवान ने 64 दिन के अंदर में ये 64 कलाएं सीखी। तो ये वेदों के अंदर में संस्कृत में दी गई है, और हम जो है चर्चा करेंगे इसके बारे में। संस्कृत के शब्द भी हम लोग जो है वो क्या दिए गए हैं, उनका क्या अर्थ होता है, वो किस प्रकार की कला होती है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आप इस प्रकार से इसमें देख पाएंगे कि आज से लगभग 5000 साल पहले भी कितनी महत्वपूर्ण कलाएं जो हैं समाज के अंदर में उस समय में भी होती थी। तो एक कला, जो पहली कला कृष्ण और बलराम ने सीखी, वो थी गीतम। गीतम का मतलब होता है जो हम संगीत गाते हैं उसकी विद्या। उसके अंदर में भी अनेकों प्रकार के भाग होते हैं। जैसे राग क्या होता है,
समय के अनुसार कौन सा राग गाना चाहिए, कितने प्रकार के राग हैं, राग को कैसे पहचानना है, लय क्या होती है, ये सब जो है संगीत विद्या होती है। तो कृष्ण और बलराम ने एक दिन के अंदर में एक कला सीखी। तो 64 दिन में 64 कलाएं, यानी संगीत जो है सवेरे उनके गुरु ने उनको सिखाया और शाम तक जो है उन्होंने प्रयास करके वो पूर्ण की उसकी विद्या। तो गीतम है। उसके बाद में आता है वाद्यम। संगीत के साथ साथ अनेकों प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं। जैसे अगर आप कभी कृष्णा भावनामृत में मंदिर में आएंगे तो आप देखेंगे कि हम ताल बजाते हैं, जिसे करताल कहते हैं, और ताल ताल के साथ में मृदंग होता है। जैसे उत्तर भारत में ढोलक बजाया जाता है, इसी प्रकार से एक मृदंग होता है। तो मृदंग और ताल के साथ में किस प्रकार से संगीत गाया जाता है, ये भी एक अलग प्रकार की विद्या है। तो कृष्ण बलराम जी ने ये विद्या भी जो है पूर्ण की। अगली विद्या है नृत्यम। अब संगीत हो गया, उसके साथ साथ में वाद्य भी हो गया, और वाद्य के साथ साथ में जो है नृत्य। ताल के प्रकार से संगीत के साथ में किस प्रकार से नृत्य किया जाता है, कृष्ण और बलराम ने ये विद्या भी जो है पूर्ण की। उसके बाद में अगली विद्या उन्होंने सीखी नाट्यम। नाट्यम का मतलब होता है ड्रामा, जिसे हम लोग कहते हैं, नाटक जिसे कहते हैं। तो जिसमें अलग अलग पात्र होते हैं, हम अलग अलग लोग हैं लेकिन अलग अलग पात्र की वेशभूषा धरते हैं, और अलग अलग पात्र के रूप में हम जो है रंगमंच के ऊपर अनेकों प्रकार के जो है अलग अलग पात्र के रोल अदा करते हैं। तो इसे कहते हैं नाट्यम। ये कला भी उन्होंने सीखी। अगली थी आलेख्यम। आलेख्यम का मतलब होता है अनेकों प्रकार की चित्रकारी। अभी चित्रकारी में क्या होता है, जैसे गांव में अलग प्रकार की कलाएं होते हैं, जिसे ग्रामीण कला कहा जाता है। सो ग्रामीण कला से लेकर के पूर्ण रूप की कला, पूर्ण रूप की चित्रकारी, ये सब भी जो है ये विद्या भी कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि के आश्रम में सीखी। आगे है विशेष का छेद्यम। मतलब आपने देखा होगा जब आप कृष्णा भावनामृत में आप किसी मंदिर में जाते हैं, जैसे वृंदावन में अगर आप मंदिर में जाएंगे और राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे, जैसे आप अगर बांके बिहारी के मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कृष्ण भगवान के चेहरे के ऊपर जो है बड़े सुंदर तिलक लगाए जाते हैं। तिलक के साथ में बिंदुओं के साथ में माथे के ऊपर बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है, और बाद में गाल के ऊपर भी बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है, भगवान के चरण कमल के ऊपर भी सुंदर श्रृंगार होता है। इस विद्या को कहते हैं विशेष का छेद्यम। तो ये भी कृष्ण और बलराम जी ने जो है वहां पर सीखी। अगली विद्या उन्होंने जो सीखी तांडुला कुसुमा बलि विकारहा। तांडुला का मतलब होता है चावल, कुसुम का मतलब होता है फूल। तो चावल और आटे का, उसके घोल से जो आटा बनता है, जो पतला सा आटा एक घोल बनता है, उसके द्वारा फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है, जिसे आजकल हम रंगोली भी कहते हैं, ये जो है कला कृष्ण और बलराम ने सीखी। ये कला आज भी हम देखते हैं मंदिरों के सामने और घरों के सामने भी, दुकानों के सामने भी, जब भी कोई शुभ कार्यक्रम होता है तो हम जमीन के ऊपर जो है सजाते हैं कलर के द्वारा, जिसे रंगोली कहते हैं। ये कला भी कृष्ण और बलराम जी ने वहां पर सीखी। अगली जो उन्होंने विद्या सीखी पुष्पा तरणम। मतलब फूलों के द्वारा किस प्रकार से शैया बनाई जाती है। जैसे अगर आप महाभारत में देखेंगे, भीष्म पितामह के लिए बाणों की शैया बनाई गई थी। इसी प्रकार से फूलों की जब शैया बनाई जाती है, वो भी एक प्रकार की विद्या है, वो भी कृष्ण बलराम ने वहां पर सीखी। अगली विद्या है दशना वसना अंगरागः। मतलब अपने हाथ पांव को
और अपने कपड़ों को अलग अलग प्रकार से रंगों से रंगना सीखना, वो भी एक प्रकार की विद्या है जो कृष्ण बलराम ने वहां पर सीखी। मणि भूमि का कर्म, मतलब किस प्रकार से एक आभूषण के अंदर में अलग अलग मणि जड़े जाते हैं और सुंदर हार हम लोग बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं, ये विद्या भी जो है कृष्ण बलराम ने सीखी। उद का वाद्यम, ये भी बड़ी सुंदर विद्या है, ये भी एक प्रकार की संगीत विद्या है। आज भी हम देख सकते हैं, ये विद्या इतनी जगह पर आपको नहीं दिखाई देगी। पानी के मटके भरे जाते हैं, अलग अलग लेवल तक हम मटकों को अगर भरेंगे और उसको जब बाहर से एक जो है छोटी सी पतली सी एक डंडी से अगर हम उसको मटके को धीरे से चोट पहुंचाएंगे तो उसमें से बड़ी मधुर स्वर निकलते हैं, उसमें मधुर आवाज़ निकलती है। और क्योंकि अलग अलग लेवल में अगर अलग अलग घड़े भरे जाते हैं, बड़ी सुंदर अलग अलग लय निकलती है और उससे संगीत जो है बड़ा मधुर हो जाता है। ये भी एक प्रकार की विद्या है। उदका घाटः, और कृष्ण और बलराम अपने जो है संगियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में नदी के अंदर में और तालाब के अंदर में स्नान करते हुए किस प्रकार से अपने शरीर को धोना और पानी को दूसरों के ऊपर फेंकना, ये भी एक प्रकार की विद्या है जो उन्होंने वहाँ पर सीखी। अगली है माल्य घृतना विकल्पः, मतलब फूलों के द्वारा अनेकों प्रकार से जो है, जैसे हम मंदिरों को सजाते हैं, अगर आज भी आप वृंदावन में जाते हैं, ये गर्मियों के समय में बड़ा विख्यात है क्योंकि वृंदावन में इस समय में काफ़ी गर्मियाँ रहती हैं। उस समय में फूल जो हैं, जो बड़े शीतल होते हैं, ऐसे सारे शीतल फूलों के द्वारा फुलवारी बनाई जाती है, जिसे आजकल जो है फूल बंगला भी कहते हैं। और मंदिरों में ये फूल बंगला सेवा भी होती है। आप भक्त लोग भी किसी मंदिरों में जाकर के जो है, जैसे बांके बिहारी में भगवान की जो है फूल बंगला की सेवा होती है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। तो बड़ी ही शीतलता हमें जो है मिलती है और भगवान को वो शीतलता वहाँ पर प्रदान होती है। इस विद्या को कहते हैं माल्य ग्रथना विकल्पः। ये विद्या भी जो है कृष्ण और बलराम ने वहाँ पर सीखी। अगली विद्या थी शेखर पीड़ा योजनम, मतलब बालों को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से सजाया जाए, उसको कहते हैं शेखरा। और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार से मुकुट कैसे लगाए जाएं, ये भी एक अलग प्रकार की विद्या है जो नाटकों में भी हम लोग देख सकते हैं, इसका प्रयोग होता है। अगली विद्या जो उन्होंने सीखी, नेपथ्य योगः कर्णपत्र भंगः, मतलब जो नाटक के अंदर में जो अनेकों पात्र होते हैं उनको कैसे सुसज्जित करना और कानों के ऊपर जो है फूल के द्वारा कैसे श्रृंगार करना, ये भी एक प्रकार की विद्या है जो उन्होंने सीखी। सुगंध युक्त ही, किस प्रकार से पानी और चंदन को मिलाकर के घोल तैयार करके हम जो है अलग अलग जगह पर छिड़कें, जैसे आजकल हम लोग शरीर के ऊपर जो है ये लगाते हैं, अनेकों प्रकार की परफ्यूम्स लगाते हैं। तो उस समय में क्या था, इस प्रकार के आर्टिफिशियल परफ्यूम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये नेचुरल परफ्यूम है। आप चंदन के साथ में पानी के लेप के साथ में अगर जगह जगह छिड़क देंगे, बहुत सुंदर जो है वहाँ पर खुशबू फैल जाएगी। मंदिरों में इसी प्रकार से किया जाता है। भूषण योजनम, मतलब ये जो हीरे होते हैं, हीरा आपको पता है कि जो है जब तराशा जाता है, उसको जब बढ़िया प्रकार से उसको तराशा जाता है तो उसके अंदर में चमक आती है। ये भी एक प्रकार की अलग विद्या है। ये विद्या भी जो है कृष्ण और बलराम ने वहाँ पर सीखी। इंद्रजालम, मतलब कई बार हमने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है अनेकों प्रकार के जादू करते हैं और वो जो है लोगों को दिखाते हैं। कृष्ण और बलराम ने इंद्रजालम, मतलब इंद्र का जाल, माया का जाल बिछाना, किस प्रकार से जादूगरी की जाती है, वो विद्या भी उन्होंने पूर्ण की। आगे कौचुमार योगः, मतलब इसमें क्या है, इसको बहुरूपी भी कहा जाता है। व्यक्ति एक प्रकार से
एक ऐसी विद्या सीख लेता है जिससे अपने आप को अनेकों रूप में ढाल सकता है। मतलब अलग अलग प्रकार की वेशभूषा ऐसी धर लेता है, उसके सगे संबंधी, उसके मित्र भी जो है उसको पहचान नहीं सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की अलग विद्या है। पानक रस राग स्व योजनम, अनेकों प्रकार के पानकम, फलों के द्वारा, फूलों के द्वारा किस प्रकार से मधुमेह पानकम जो है तैयार किए जाते हैं और उसको पिया जाता है। खासकर ये भी जो है ग्रीष्म ऋतु में बड़े काम आते हैं। ये विद्या भी जो है कृष्ण और बलराम ने सीखी। शुचि वाय कर्मा, और जैसे आपने देखा होगा कि जैसे भगवान की पोशाकें बनाई जाती है, वृंदावन तो उसके लिए काफ़ी फेमस है। तो जो दर्जी का काम करता है, भगवान की पोशाकें वगैरह बनाता है, ये भी अनेकों प्रकार की विद्या कृष्ण और बलराम ने वहाँ पर सीखी। सूत्र क्रीड़ा, ये जो है पुराने समय में बड़ी ही महत्वपूर्ण एक प्रकार की क्रीड़ा होती थी, जिसके द्वारा लोगों को बड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए जाते थे। रामायण क्या होती है, महाभारत क्या होती है, भगवान कृष्ण की लीलाएं किस प्रकार की हैं, इसको बोलते हैं पपेट शो। छोटी छोटी गुड़िया होती हैं और उनके द्वारा जो उनके ऊपर धागे लटके रहते हैं, उस कठपुतलियों के द्वारा जो है एक नाटक बनाया जाता है, जिसमें जो भी भगवान की लीला है, जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, उसको दर्शाया जाता है। ये भी एक बड़ी सुंदर कला है जो कृष्ण और बलराम ने सीखी। आगे वीणा दरुकह वाद्यिनी, अलग अलग प्रकार के जो है वाद्य होते हैं, जैसे वीणा होती है, सितार होती है, उनके अंदर में तार कैसे बांधे जाते हैं और कैसे बढ़िया स्वर उसमें से निकलते हैं, ये विद्या भी कृष्ण बलराम ने सीखी। अगली प्रहेलिका, आजकल आपने देखा होगा पेपर के अंदर में भी, अखबारों के अंदर में भी अनेकों प्रकार की पजल्स आती हैं, रिडल्स आती है, और बच्चे लोग जो है वो पेपर को फाड़ लेते हैं और उसको सॉल्व करके बाद में जो हम लोग भेजते हैं। तो इस प्रकार की विद्या जो है पहले भी होती थी, जिसे रिडल्स बोलते थे, पजल्स बोलते थे। तो ये भी होती थी। इसे आजकल हम लोग पहेली बोलते हैं, पहले इसे कहा जाता है, संस्कृत में इसे कहते हैं प्रहेलिका, इस प्रकार से थी। प्रतिमाला एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा एक जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जिसे सही प्रकार का ज्ञान नहीं है, उसे भी जो है वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, व्याकरण क्या होती है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जा सकता है। ये भी एक प्रकार की विद्या है। तो इस प्रकार से अनेकों विद्याओं का ज्ञान जो है कृष्ण और बलराम ने 64 दिन के अंदर में पूर्ण किया। और थोड़ी सी विद्या हम लोग जो है कल की जो है इसमें कथा में चर्चा करेंगे, और आगे कृष्ण और बलराम अपने गुरु के लिए क्या गुरु दक्षिणा देंगे, उसके बारे में कल की कथा में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।